डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख का ऐलान आज शहबाज शरीफ साहब ने किया। उनकी वापसी और उसके बाद क्या उनके मुश्किलात में कमी आई है, या जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है बाकी में उनको क्या मिल चुकी हुई है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो अब ज़रा देखना है कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो यानी क्या वाकई होने जा रही है। ये तारीख ऊपर नीचे मेरे ख्याल से हालात की मुनासबत से मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। आएंगे तो ज़रूर आना चाहिए उन्हें। और आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो यही उन्होंने की है कि वो अपने आप को ज़ाहिर है कि कानूनी रास्ता एक इख्तियार करेंगे और उस वक्त तक क्या हालात होते हैं वो देखना है। लेकिन ये है कि बहरहाल एक तारीख का ऐलान जो है वो, और जाहिर है कि ये तारीख का ऐलान जो है शहबाज शरीफ साहब ने किया है। तो शहबाज शरीफ साहब पार्टी के इस वक्त सदर भी हैं और इसको ज़रा संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐलान जो है ये एक कोई हवाई ऐलान नहीं है। इसमें कोई ना कोई इसमें बात ऐसी हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक हालात देखें मुल्क के और उसमें इलेक्शंस की तरफ एक माहौल अगर बनता है तो फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे जी। और अगर इलेक्शंस उसमें फिर तारीख तय होनी ज़रूरी है ना, कि अभी तो ज़ाहिर फ़ायज़ ईसा साहब, अभी तो वही मामला चल रहा था कि सदर अनाउंस करेंगे या इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो ये जानते हैं नवाज शरीफ साहब बात के बहुत ज़्यादा जो वादे वईद होते हैं वो काम नहीं आते। अदारे ख़ास तौर पे इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ वो मुल्क में करप्शन, गंदम, चीनी, डॉलर स्मगलिंग, ये जो तुरखम पे वाक़यात हो रहे हैं, इसमें एक तो ज़ाहिर है कि उसको हुकूमती सतह पे मामला को उठाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक वजह ये भी है कि जो तुरखम बॉर्डर पे कि यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में चीनी भी स्मगल हो रही थी, गंदम भी स्मगल हो रहा था और डॉलर स्मगल हो रहा था। तो दोनों बरादर मुल्क हैं और यकीनन इनके मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन यह है कि चूँकि ये एक ऐसा दौर था जब ये इलाका, ये तालिबान के आने से पहले की बात हो रही है, ये तालिबान आने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अफ़गान जहाद शुरू होने से भी पहले। अफ़गान जहाद कहें या जो भी उसको कहें, प्रॉक्सी वॉर थी अमेरिका और सोवियत यूनियन की, उससे पहले एक पूरा इलाका था जो इलाका गैर कहलाता था, कि वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के कवानीन का अमल दरामद ही नहीं होता था और बड़ा मार्केट और हर चीज़ वहाँ मिलती थी। फिर ऐसा भी हुआ कि जब ये अमेरिकन यहाँ पे आए 9/11 के बाद, तो उनके यहाँ पे अमेरिकन्स जो फ़ौजी हैं वो अपना सामान यहाँ बेच दिया करते थे, वो सामान बेच दिया करते थे और वो कई बड़ा मार्केटों में वो सामान मिला करता था जो अमेरिकियों के लिए वहाँ से अमेरिकन खुद उसमें शरीक होते थे। ठीक है, उनके लिए उनके जूते, उनके जो कपड़े और उनकी दूसरी जो ज़रूरियात की चीज़ें तो यहाँ पर अवेलेबल होती थी। तो ये सारा मामला चूँकि बंद हो रहा है तो उसके नतीजे में सरहदों पे भी चेकिंग है, फ़ज़ाई सरहदों पे भी, ज़मीनी पे भी और समंदरी पे भी यकीनन, क्योंकि लॉन्चें वॉन्चें इस्तेमाल होती रही हैं माजी में बहुत ज़्यादा। और ये तो चूँकि पकड़ धकड़ शुरू है वसी पैमाने पे, कई आज लॉकर्स भी सील होने शुरू हुए हैं, कई लॉकर्स भी बैंकों के सील होने शुरू हुए हैं जिनके बारे में स्कैनिंग ये बता रही थी कि अंदर जो है वो बड़े पैमाने पे करेंसीज रखी हुई हैं। तो ये एक ऑपरेशन है जो कि जब तक ये नहीं होगा मुकम्मल तो उस वक्त तक जो है वो यानी आप भूल जाएं कि फिर वही बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं और तेज़ी से हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें आईबी की रिपोर्ट्स हैं, अभी नाम नहीं आ रहा है, लेकिन नाम जब आएंगे तो वो फिर इसलिए नाम भी नहीं आ रहे बहुत सारे, या कुछ हमें पता भी हैं तो हम शायद नहीं ले रहे क्योंकि उसके एकदम से वो गिरफ्तारियाँ होंगी तो फिर उसके बाद वो नाम भी आ जाएंगे सामने। तो ये जो है ये मेरा ख्याल है कि मामला ठीक हैं, अदालतों में चल रहे हैं मुख्तलिफ मामला और पूरा एक सिस्टम चूँकि चेंज हो रहा है, एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हो रही हैं मुल्कों की, तो उसके असरात तो फिर होते हैं मुल्कों पे। पाकिस्तान के ऊपर उसका मैं समझता हूँ कि बहुत कम असर हो रहा है।
ठीक है। लेकिन जो क्योंकि बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, और बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ये है कि रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। आज देखें गवादर का दौरा अमेरिकन एम्बेसडर ने भी किया। अमेरिकन एम्बेसडर वहाँ देख कर आए हैं कि वहाँ पे काम कितना ज़बरदस्त हो रहा है और कितना तेज़ हो रहा है, और जाहिर है कि मतलब हुकूमत की तरफ से इजाज़त दी गई होगी, तो जाके देख कर आए हैं कि गवादर पे काम तेज़ हो रहा है। तो ये अब मतलब रुका नहीं है, काम तेज़ है, ठीक है, जो कि जाहिर है कि सी पैक। अच्छा, अब इसमें जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ ना, देखें एक हवा सा खड़ा हुआ, मुझे नहीं पता उसकी क्या वजह है। एक बहुत बड़ा हवा खड़ा हो गया हमारे यहाँ भी। असल में कुछ दोस्त अहबाब जो है ना, वो उनको भी कोई पिछले 20-22 सालों में चूँकि चस्का लगा हुआ था बहुत ज़्यादा कि इधर पड़ोस में जंग चलती रहे तो साथ साथ उनका भी कारोबार चलता रहे। ये पाकिस्तान में भी लगा हुआ था चस्का बहुत ज़्यादा, तो वो अभी तक उनको समझ शायद नहीं आ रही कि ये क्या हो गया अचानक। अच्छा, उनका ये ख्याल है कि अमेरिका को 2021 के बाद पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही। मतलब वो इतने तमीज़ से बात करते हैं, इतने मतलब एहतराम से बात करते हैं, अमेरिका को ज़रूरत नहीं रही। क्या आप कहते हैं यार एक मिनट, क्यों ज़रूरत नहीं रही, क्या हुआ है वहाँ क्या हुआ है 9/11 के बाद से लेके वो जो है ना उसको छोड़ दें, ठीक है। और वो जो है वो चूँकि नहीं रही तो इसलिए चूँकि है ना ऐसे, मतलब है कि मैं अब क्या बात करूँ, इससे आपको एक ये अंदाज़ा होता है कि वो सतही सी बातें हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये है मामला कि जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें ये एक नया ब्लॉग बन गया इंडिया। अच्छा, मैंने एक दो लोगों से सुना कि देखें एक नया ब्लॉग बन गया। मैंने कहा नया ब्लॉग कौन सा बन गया? कहते हैं इंडिया में एक नया ब्लॉग बन गया। अच्छा, उधर भी ये बात कर रहे हैं, इधर भी, मतलब है कि अच्छा कौन सा ब्लॉग डॉक्टर साहब? मुझे भी नहीं पता कौन सा ब्लॉग बन गया। एक G7 था जो जब क्राइसिस आया था 2008 में, बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, तो उसके बाद वो G20 हो गया था। तो वो हर साल वो जो 20 ममालिक हैं उनके दरमियान सदारत, यानी अब G20 जो है वो ब्राज़ील के पास है। तो हर साल जैसे आसियान के ममालिक, जैसे आप समझें कि SCO के ममालिक, जैसे ये इस तरह से रोटेशन में सदारत आती है। तो वो इस साल जो है वो भारत के पास थी। तो वो कह रहे हैं नया ब्लॉक एक बन गया है, देखें वहाँ पर लोग कितने आए। सोचते हैं कि यार एक मिनट ठहर जाएं, यार ये क्या इशू है, ये क्या इशू है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मेरी हुकूमत रहती तो हम G20 में होते जी, ये बात मतलब हाँ, मतलब है कि कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब उधर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, हर तरफ ही जो है ना एक अजीब सा, वो समझ नहीं आ रही कि असल में अब क्या व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, तो इसलिए जो है ना इसको ज़रा, तो ये G20 जो है ये अच्छा पहले तो ज़रा G20 के खुमार से निकल, मेरे ख्याल से लोग जागे हैं, उठो जागो G20 ख़त्म हो गया। एक ब्लॉक था ब्राज़ील में होगी अगले साल, उसकी उसके सदारत होगी ब्राज़ील में। ये सारी गवर्नमेंट्स जो हैं ये ब्राज़ील जाएंगी, ठीक है। और उससे पहले बेल्ट एंड रोड, उसके मद्दे मुकाबिल एक मुतबादिल जितने ज़्यादा फोरम्स बनते हैं ना ये अच्छे होते हैं। फोरम्स का बनना, वहाँ पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रैक टू गुफ्तगू हो जाती है, आपकी साइड लाइन्स पे मुलाकातें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन यह है कि वो जो है वो उसमें बड़ा ये देखना होता है कि इन मुलाकातों के नतीजे में सामने क्या चीज़ आई। तो G20 जो है ये G20 अपनी अहमियत को कम कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसकी वजह यह है कि G20 जो है उसमें रशिया और चाइना की मौजूदगी अगर होती तो फिर वो उसमें आपको कोई फ्लेवर्स नज़र आते। लेकिन ये कि वो दोनों नहीं आए मुल्क, और ना पुतिन आए और ना शी जिनपिंग आए, तो उसके नतीजे में एक कमी सी महसूस हुई। लेकिन ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि G20 की मेज़बानी बहुत अच्छी हुई G20। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उस बात का एहसास है, और मुझे ये मेरी हो सकता है कि गलत फीलिंग हो, लेकिन ये मुझे एहसास है कि ये प्रॉपर मेड इन इंडिया चूँकि नहीं है,